जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। और हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर की इज्जत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बार फिर से मुझे, आपको और मेरे परिवार को, हर एक को संभाला। प्रभु यीशु का धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ आज हम उसके वचन में चलते हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है अपने जीवन में सफल होना, सफलता की ओर चलना। यदि हम सफलता की ओर चलना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। सफलता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सफलता हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सफलता ही के द्वारा हम आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं। आइए हम सफलता के लिए परमेश्वर के कुछ वचन को देखेंगे। और जब हम उसका वचन पढ़ते हैं और उसके वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उस जगह पर लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका पहला वचन। व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय पहला वचन, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 1। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या सिखाता है? जो आज्ञा मूसा के द्वारा ये किताब लिखी गई, और मूसा के द्वारा इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया, जो आज्ञा परमेश्वर हमें सुनाता है उस आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, उस पर चलने की चौकसी करना बहुत जरूरी है। मूसा इस बात को कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और वचन इस प्रकार से कहता है, जो आज्ञा परमेश्वर की हैं उनको मानना बहुत जरूरी है। जब तक उनको मानेंगे नहीं, हम सफलता की ओर पहला कदम नहीं रखते। परमेश्वर के वचन को मानना हमारे लिए सफलता का पहला कदम है। परमेश्वर के वचन को मानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसके वचन को नहीं मानेंगे हम सफलता के किसी भी कोने तक नहीं पहुंच सकते। उसको वचन को मानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसको मानकर चौकसी रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वचन मान रहे हैं फिर भी भटक जाएं। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी चौकसी रखना, और इसीलिए कि तुम जीवित रहो। उसके वचन को मानकर चौकसी रखने से तीसरी बात क्या है कि हम जीवित रहें। जीवित रहना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सफलता के साथ जीवित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम सफलता के साथ परमेश्वर के वचन को मानेंगे तब हम सफलता के साथ जीवित रहेंगे। अपने जीवन के साथ परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ेंगे तब हम जीवित रहेंगे, और तब वो वायदा जो परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं से किया, हमसे किया है, तब उसको पाने के योग्य हम बन जाएंगे। यदि हम योग्य बनना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर के वचन को मानकर रियली में, वास्तविकता में हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसी का जब हम 6 वचन पढ़ते हैं, 8 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसीलिए अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। 6 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उन पर चलते रहना, और दूसरी बात उसका भय मानना। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट टू अवर लाइफ। ये हम सब के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके वचन को मानना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। दूसरी बात क्या है? उसका भय मानना। भय मतलब ये नहीं है कि उसके सामने कांपते रहना, नहीं। भय मानने का मतलब है जो भी हम करते हैं, यदि हम देखते हैं कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको कैसा लगता है? डर लगता है। चोर करने वाले को क्या डर रहता है? अरे किसी ने देख लिया तो। लेकिन हमें क्या करना है? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमें यह लगेगा कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं हम अलग बातों की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हम बुराइयों की तरफ तो नहीं जा रहे। उन बातों में परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में होगा तब हम संसार की बातों से दूर रहने पाएंगे, तब हम संसार की बातों से दूर रहने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसका भय मानना। इट इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं, और जरूरी है कि हम उसका भय माने।
जब उसका 7 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। कैसा देश? उत्तम देश, मतलब सफलता का देश। एक सफलता की जगह परमेश्वर जहां मुझे और आपको लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर जहां पर मुझे और आपको लेना चाहता है और लेकर जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ चलें। वो चाहता है कि हम उसकी बातों को मानकर उस सफलता के देश में जाने पाएं, उस देश में जाने पाएं जहां पर आशीषें हैं। वहां पर लिखा है, जो जल की नदियों का, तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है, जहां पर आशीष ही आशीष और आशीष और आशीष, हमेशा आशीष आशीष ही होंगे, वहां दूसरी बातें कोई नहीं होंगी। हमें सफलता की ओर चलने के लिए परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, उसका भय मानना जरूरी है, तब हम सफलता की तरफ अपनी जिंदगी में चल सकते हैं। परमेश्वर है जो सफलता देता है, संसार में कोई नहीं जो हमें सफल कर सके। हम अपनी काबिलियत पे कई बार सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन में वो काबिलियत नहीं है, हमारे जीवन में वो ताकत नहीं है, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य नहीं है, जब तक परमेश्वर हम पर दया ना करे। परमेश्वर दया करता है तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बोले कि मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूं, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपने बाल को ना तो काला और ना ही सफेद कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, केवल आज्ञाओं को मानकर अपनी जिंदगी में यदि सही तरीके से सफल होना है, यदि वास्तविकता में सफल होना है, जीवन की ओर रास्ते में आगे चलना है, उस जीवन को पाने के लिए सफल होना है जो अनंत जीवन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, तो उसका वचन मानकर सफल होना जरूरी है। उसका वचन के द्वारा ही हम सफल हो सकते हैं। There is no any another way to go the house of God। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम सफल हो पाएं और उसके राज्य में जाने पाएं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सबको आशीष दे। जय मसीह की।